अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। सियासी और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी ने अमरीकी धमकियां और इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाज़ेह किया, अरबों डॉलर इमदाद नहीं दी गई। अमरीका ने पाकिस्तान की जमीन और फजाई हदूद इस्तेमाल करने का मुआवजा अदा किया। आलमी बरादरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम करे। War cannot be fought in Pakistan. On its part, Pakistan has taken indiscriminate actions against all terrorist networks, sacrificed tens of thousands of troops and civilians, and over 120 billion US dollars of economic losses in this fight. There should be understanding and recognition of our efforts. वज़ीर ख़ारजा आसिफ का दौरा अमरीका मौखर। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी कोशिशों का साथ दिया। अफगान जंग के नतीजे में पाकिस्तान को महाजरीन का भारी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अफगानिस्तान को मुस्तहकम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने से खित्ता गैर मुस्तहकम होगा। चीन के बाद रूस भी पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़ा। रूसी सदर के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान में कोई हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन का चीनी स्टेट काउंसलर को फोन। चीन का एक बार फिर से मसला अफगानिस्तान मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी का भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। खुर्शीद शाह कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिलकर कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी तश्कील दे। सिंध और केपी के असम्बलियों में अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ करारदातें मंजूर। सिराजुल हक कहते हैं, खारजा पॉलिसी डॉलर के बजाय कौमी इज्जत के लिए बनाई जाए। असद जो मुस्लिम लीग नून में शामिल। नवाज शरीफ की जानिब से खैर मकदम, जल्द सिंध का दौरा करने का ऐलान। कहा, नून लीग आइंदा इंतखाबात में सिंध से भी कामयाब होगी। नवाज शरीफ की जेरे सदारत जाती उम्रा में मशावरती इजलास। NA 120 पर ज़िमनी इंतखाब समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ आज सक्खर में पंडाल सजाएगी। इमरान खान की वीडियो पैगाम में आवाम को भरपूर शिरकत की दावत। कहा, पनामा केस के बाद अब सिंध में बेहतरी के लिए मेहनत करूंगा। फैसले पर नजरसानी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। शरीफ फैमिली तहकीकात के लिए मर्जी नहीं चला सकती। पेशावर में डेंगू के वार, सूबाई हुकूमत लाचार। सूबाई वजीर सेहत शहराम तरक्की की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। कहते हैं, सूबे भर में सिर्फ 118 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। हेल्थ डिपार्टमेंट में डेंगू रिस्पांस यूनिट कायम कर दिया, जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे। ईद कुर्बान से पहले मवेशी मंडियों में खूब गहमा गहमी। सक्खर में शेरू और बहावलपुर में कबूतर के चर्चे। बारिश के बाद कराची की मवेशी मंडी में सफाई के नाक़िस इंतजामात। खरीदारों की तादाद में नुमाया कमी से व्यापारी परेशान। वर्ल्ड 11 12, 13 और 15 सितंबर को लाहौर में T20 मैचेस खेलेगी। नजम सेठी ने खुशखबरी सुना दी।
सरफराज अहमद की क़यादत में कौमी टीम का 16 रुकनी स्क्वाड भी फाइनल। तर्जुमान पाक फौज की वर्ल्ड 11 की खुशामदीद, कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुकम्मल मेजबानी के लिए तैयार है। रियल मैड्रिड की क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार दूसरी बार यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर करार। बुफोन बेहतरीन गोलकीपर, सर्जियो रामोस दिफाई खिलाड़ी और लूका मोदरिक बेहतरीन मिडफील्ड का अवार्ड ले उड़े। हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे। उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। और अल्फाज की जादूगरी से मोहब्बतों के दर खोलने वाले एहतसास शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए, लेकिन उनके अल्फाज दिलों में राज कर रहे हैं अब तक।